एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें और अंतिम अध्याय का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 7वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 3 बातों का वर्णन दिया गया है। पहला, इजराइल का जो नैतिक पतन हो गया था और उसके बाद जो परमेश्वर ने उसके नैतिक पतन के द्वारा जो वो अपराध किया, परमेश्वर ने उसे दंडित किया और ताड़ना दी। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसकी ताड़ना देता है और जब वो परमेश्वर को दुहाई देता है, मन फिराता है, तो परमेश्वर वापस से उसको उठा देता है और परमेश्वर से ही उद्धार होता है। तीसरा यह है कि परमेश्वर हमेशा दया और कृपा रखता है। जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर किसी दुष्ट जन के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि खुश तो वो जब होता है जब कोई दुष्ट जन अपने ताड़ना के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा सही रास्ता दिखाए जाने के द्वारा अपना मन बदलता है, मन फिराता है और परमेश्वर के निकट पहुंचता है और वो जीवन पाता है। तो ये सारी बातें यहाँ 7वें अध्याय में बताई गई हैं और ये भी बताया गया है कि ये जो भविष्यवाणियाँ हम कर रहे हैं, जब जैसे उस समय हम देख सकते हैं कि इजराइल का पतन हो चुका है, मतलब मीका भविष्यद्वक्ता जब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं तो संभवतः क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ के ऐसा ही लगता है कि इजराइल का पतन हो चुका है, मतलब ऊपर का जो देश है शिमरोन, उसका पतन हो चुका है। अशूरियों ने वहां कब्जा कर लिया है और लोग ये देख करके अब इजरायलियों की हंसी उड़ा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं और देखो इनका परमेश्वर कहाँ रहा, इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये बड़ा घमंड करते थे कि यहोवा इनके साथ है, आज यहोवा ने इनका राज्य खत्म कर दिया। तो उनको भी एक तरीके से जवाब है कि बड़ी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है, वो गिराता भी है और वो उठाता भी है। इस बात का भी संदेश इस 7वें अध्याय में हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम जब 7वें अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मीका भविष्यद्वक्ता के हृदय की जो उनकी तड़प है कि वो चाहते थे कि लोग मन फिराएं, वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर से प्रायश्चित करें और वो दंडित ना हो, वो बच जाएं। लेकिन यहाँ पर वो अपने ऊपर एक ऐसी पीड़ा को यहाँ पर लिख रहे हैं मीका कि हाय मुझ पर, मतलब मुझ पर हाय लिखने का मतलब है कि मैं कैसा मतलब अभागा हूं कि मैं इनके बीच में प्रचार करने के लिए आया, लेकिन मैंने यहाँ इनके अंदर कोई भी अच्छाई को नहीं पाया। देखिए यहाँ लिखा है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय में अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई एक गुच्छा भी नहीं रहा। मतलब धूप काल के फल तोड़ने का मतलब ये होता है कि धूप काल में जो फल होते हैं, ज़्यादातर फसल काट ली जाती है और थोड़ा जो बचा होता है, या फिर जब दाग बीनने का समय आता है, उसका जब लास्ट का समय होता है तो कुछ कुछ दाग बच जाती है। तो वो कहता है कि मैं तो ऐसे समय में यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ जब यहाँ पर मुझे कोई अच्छी चीज़ें मिलने नहीं, कोई गुच्छा है ही नहीं अच्छा। इन सारे इजरायलियों में, यहूदियों में मैं कोई भी ऐसा नहीं देख रहा हूँ जो परमेश्वर के साथ चलने वाला हो। बहुत कम है, मैं इनकी बड़ी लालसा रखता था लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं। सारे भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है, न्यायी घूस लेने के लिए तैयार रहता है और जो धनवान है अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इस प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं और उनमें से जो सबसे उत्तम भी अगर कोई है तो वो भी एक कटीली झाड़ी के समान ही दुखदाई है। जो सब सीधा है वह कांटे वाले पाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वह शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, जिस प्रकार से यहाँ पर हम ये शब्द यहाँ देख रहे हैं कि मतलब अच्छों में भी अगर कोई अच्छा है तो वो भी परमेश्वर के लिए वो भी घृणित ठहर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर ने इजराइल को दंड दिया है तब उसने चारों तरफ से देख लिया कि अब कोई नहीं बचा है, इनमें कोई संभावना नहीं बची, अब इन्हें ताड़ना देनी ही है। और उन्हें ताड़ना दे करके परमेश्वर ने उन्हें वापस फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से उन्हें वापस से उनको उठाया, उन्होंने प्रायश्चित किया तो वापस से वो उठे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब समस्त मानव जाति का ऐसा ही नैतिक पतन हो जाएगा, जब एक भी ऐसा नहीं होगा इस धरती पर, और हम इस बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बहुत ही जो है विलंब करता है अपने क्रोध करने में, और आने में भी प्रभु यीशु मसीह विलंब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सबको समान रूप से मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि हमें अवसर नहीं मिला था। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही होगा जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा
केवल जो थोड़े बहुत मसीह के मानने वाले लोग होंगे उस वक्त वो बचेंगे। उनकी संख्या मैं ज्यादातर मैं ये सोचता हूं कि कितनी होगी प्रभु, मैं समझता हूं हजारों में ही उनकी संख्या होगी, या हो सकता है कि सैकड़ों में भी हो, कुछ नहीं कह सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है कि आज प्रभु को जानने वाले कितने लोग हैं। 52% से भी ज्यादा आज पूरी दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हैं, उसकी शिक्षाओं को जानने वाले हैं, उसके बलिदान को जानने वाले हैं, लेकिन उन सब का नैतिक पतन हो चुका है। मैं सभी के विषय में बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% लोगों का नैतिक पतन हो गया, लेकिन ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। मैं परसेंटेज की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को देख करके मैं ये देखता हूं कि अधिकतर ये संख्या ऐसी है कि ये बहुत तेजी से परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब मसीह विरोधी का भी आना निकट है और ये धीरे धीरे ये नैतिक पतन का जो परसेंटेज है पहले 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 99, और केवल 1% ही ऐसे विश्वासी बचेंगे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां आगे लिखा है कि अब किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम पर दंड आएगा। मतलब यहां पर देखिए, जैसे हमने चौथे वचन में पढ़ा कि पहरुओं का कहा हुआ दिन, यानी पहरुओं मतलब यही जो माफ कीजिएगा जो यशाया भविष्यद्वक्ता है और दूसरे भविष्यद्वक्ता हैं जिन्होंने इस बात की भविष्यवाणियां की हैं कि इस तरीके के साथ तुम्हारे साथ वो दिन आएगा, दंड का दिन आएगा, वो आ गया है और वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, अपनी पत्नी से भी संभाल कर बोलना। पुत्र पिता का अपमान करता, बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि तुम वहां पर ये मीका कह रहे हैं कि अब तुम किसी का भी भरोसा मत करो, क्योंकि अब कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। इतना ज्यादा नैतिक पतन हो चुका है कि अब दोस्त नहीं रहा, परम मित्र पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब वहां के नैतिक पतन की यहां पर बात की जा रही है। लेकिन यहां पर मीका कहते हैं कि आज जो तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तो मुझे पता है कि जो यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होते हैं। तुम लोग आज मेरे शत्रु बने हुए हो। और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में और लूका उसके 12वें अध्याय में भी ये बात कहते हैं कि जो मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होते हैं। और अब तक प्रभु ने ये भी कहा कि कितने भविष्यद्वक्ता तुम्हारे पास आए और तुमने कितनों को सुना, तुमने सबको ही लज्जित किया, तुमने सबको ही पथरवा किया, और तुम मेरी भी आज नहीं सुन रहे हो। जब मैं स्वयं तुम्हारे आप बीच में आके परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर होकर तुमसे बात कर रहा हूं, तो मेरी भी नहीं सुन रहे हो। लेकिन यहां पर जो अच्छे लोग होते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वो तकलीफों में, दंड में, परमेश्वर की विपत्तियों में भी परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं। तो यही बात मीका कह रहे हैं, मैं तो बाट जोता रहूंगा, मैं बाट जोता रहूंगा। अब यहां पर जो 8वें वचन से बात की जा रही है, यहां पर जो इजराइल का पतन हो चुका है, नैतिक पतन के साथ साथ उनका भौतिक पतन भी हो चुका है। नैतिक पतन मतलब मॉरल जो उनकी क्वालिटीज थी वो पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गई। लेकिन परमेश्वर ने भी उनको दंड दिया और वो बंधुआई में आ गए। अशूरियों ने पूरी तरह से लूटपाट कर लिया, खत्म कर दिया। अब यहां पर जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये सारी बातें हो रही थी, जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे, जो शत्रु लोग थे, वो ठट्टे उड़ा रहे थे, आनंद कर रहे थे कि देखो कैसे ये तो बड़ा अपने आप को ये कहते थे परमेश्वर इनका कहां रहा, ये सब बातें। लेकिन यहां उनके लिए ये बात यहां लिखी गई है, हे मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत कर। ये एक तरीके से इजराइल के लिए कहा जा रहा है। इजराइल को एक शब्द ही दिए जा रहे हैं कि इजराइल ये बोल रहा है, हे मेरी बैरन, यानी कि मेरे जो शत्रु है, या आज हम आत्मिकता में लें तो जो हमारे आत्मिक शत्रु हैं, जो शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं, जब हमारा आत्मिक पतन होता है ना मेरे प्यारे बहनों, तब ये बड़े आनंद होते हैं। जो ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, यही तो करती हैं, हमारा आत्मिक पतन करना चाहती हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनका आत्मिक पतन का मतलब इनकी ये नाश हो जाएंगे, और फिर वो आनंद करते हैं। वो इसी की स्ट्रेटेजी करते हैं, इसी की वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों का नैतिक पतन हो जाए, और वो आनंदित करते हैं। लेकिन उस वक्त फिजिकल रूप से आनंद मनाया जा रहा था एदोमियों के द्वारा, अरामियों के द्वारा और दूसरे जो आसपास के पड़ोसी थे। लेकिन यहां कहा जा रहा है, हे मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत कर। तुझे क्या लग रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। जो ही मैं गिरूंगी, मतलब इजरायली जाति की बात हो रही है या इजरायली शहर की बात कर लीजिए, जो ही मैं गिरूंगी त्यों ही उठूंगा, माफ कीजिएगा, जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस कारण उस समय तक उसका क्रोध सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। वह उस समय
वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसके धर्म को देखूंगा। तब मेरी बैरिन जो तू मुझसे कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। ये उस जो जाति के लिए कहा जा रहा है जो उस समय उन लोगों का आनंद कर रहे थे। लेकिन हम अगर आत्मिकता में देखें तो शैतान और शैतान की दुष्टता की जो सेनाएं हैं वो उस दिन लज्जित की जाएंगी जब परमेश्वर हमें संभालेगा, जब परमेश्वर हमें उठाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यह वचन हम अपने उन परिस्थितियों के लिए भी लागू कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में विपत्तियों को झेल रहे हैं कुछ ताड़ना के रूप में। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमें यह समझना होगा, जैसा मैं कई बार प्रचार भी कर चुका हूं, कि परमेश्वर पहले ताड़ना देता है। यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो वो ताड़ना देता है, यदि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है तो हमारी परीक्षा लेता है। तो दोनों सूरतों में हमें अपने आप को जांचना है और हमें जब तक का समय का इंतजार करना है जब तक कि परमेश्वर हमारे अंदर वो चीज ना पाले जिसके लिए उसने वो हमें ताड़ना दी है। तो जब तक उसका क्रोध सहता रहूंगा, जब तक मैं अपने आप को जांच करके उस कमी को दूर नहीं कर दूंगा, जब तक मैं सही मायने में प्रायश्चित की जो आह है वो अपने हृदय से नहीं निकाल दूंगा। लेकिन जब मैं निकालूंगा और जब मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा, तो यहां पर कहा गया है तब जो उसके ऊपर हंसी उड़ाने वाले हैं, जो उसकी विपत्ति पर हंसी उड़ाने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लोगों की बातों को सुना है। लोग ठट्टा उड़ाया करते थे कि अरे बड़े धर्मी हैं और बड़े हैं, कहाँ इनका यहोवा, कहाँ इनका परमेश्वर, कहाँ ये परमेश्वर की बातें करते थे, क्यों ये इस तरीके से परेशान है, क्यों इस तरीके से इनके बीच में ये सारी बातें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन जब परमेश्वर ने उठाया तो आज उन लोगों के मुंह बंद हैं। ऐसे ही शैतान और शैतान की आत्मिक सेनाओं के भी मुंह बंद हो जाएंगे जब परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देकर सही रास्ते पे लाएगा। और शैतान के दूतों के अंदर खलबली मचती है जब परमेश्वर किसी को ताड़ना देता है, तो वो अपना मन फिराने का कोशिश करता है, वो अपने अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे भरमाने में लग जाता है। नहीं, तेरे परमेश्वर कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर। आज हम जब विपत्ति में पड़ते हैं तो ऐसी ही तो बातें करते हैं कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा। हम एकदम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें हताश होने की और निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें बाट जोते रहना है, हमें अपनी कमी को निकालना है, ना कि शैतान के भरमाने में आना है कि हम परमेश्वर को दोष लगाने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है तेरे बाड़ों के बंधन के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अशूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी ये देश अपने रहने वालों के कामों के कारण ही उजड़ा रहेगा। तो यहाँ उस समय पीरियड के विषय में बात की जा रही है जिस समय पीरियड तक जो इजराइल है वो उजड़ा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले इजराइल उजड़ा, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहूदा उजड़ा, और उसके बाद दोबारा से इजराइल नहीं बस पाया। अभी दोबारा से देश तो बन गया है, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात हो चुकी। हमारा राजा तो आ चुका, 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह जो राजा है वो आ चुका है, उसने आत्मिक राज्य स्थापित कर दिया है और अब उसके लोग आनंदित हैं। जो प्रभु में आज अपना जीवन उसके एक राज्य बनकर बिता रहे हैं वो उसमें आनंदित हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर एक समय पीरियड के लिए बात की जा रही है। और आगे जो हम 14वें वचन में पढ़ते हैं, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाई कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। यहां पर क्या जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि अब जो बचे हुए लोग हैं, देखिए बचे हुए लोग जिनका अपराध नहीं है, बहुत सारे ऐसे वहां पर लोग हैं जिनके पूरे अपराध नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% लोग वहां जो हैं बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में हो गए हैं। अब वहां मीका भी हैं, वहां यशाया भी हैं, और भी प्रभु के दास हैं, और बहुत सारे लोग दबे कुचले लोग भी हैं जिनके ऊपर अंधेर हो रहे हैं, वो भी जो है प्रभु के लोग हैं। तो लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाई कर, लाठी का मतलब ताड़ना। भेड़ों को जब एक साथ हाँका जाता है तो लाठी से हाँका जाता है। लाठी, चरवाए के हाथ में जो लाठी होती है वो दो बातों को इंडिकेट करती है। एक, जो अपनी भेड़ों को उससे हाँकता है, कभी कभी उस लाठी से ताड़ना भी देता है। एक, वो अपनी उसी लाठी से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। चरवाहा उसी लाठी से अपने भेड़ों की रक्षा भी करता है और चरवाहा उसी लाठी से भेड़ों को हाँकता भी है। तो वो परमेश्वर की लाठी उसकी ताड़ना है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध हमारे विरोध में आने वाले लोगों पर, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं या जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के अधीन मनुष्य, उनके ऊपर भी पड़ती है। तो अभी हमें तू चरा, अभी इस विपत्ति के समय में हमें तू चरा और वापस से तू हमें उठा। और करमेल का वन, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही पर्वत है जहां पर
एलिया और आहाब के बीच में जो बात हुई थी वेदी पर परमेश्वर ने वहां पर आग लगाई थी, तो वहां बहुत क्या है, बहुत ही जिसे हरियाली वगैरह कहते हैं ये सारी चीजें, तो वहां पर हमें फिर से बाशान मतलब बहुत हरियाली और तराई का गिलाद का तराई का एरिया है जहाँ काफी घास रहती है, हरा भरा रहता है, वहां चरा करें। तो फिर से तू हमें उठा, तू अपनी लाठी लिए हुए रख, उस लाठी से हमें ताड़ना भी कर और उस लाठी से हमारे शत्रुओं से हमें बचा भी। यह आगे लिखा है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियां देखकर सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी, वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगे और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के समान अपने बिलों में कांपते हुए निकलेंगे। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराते हुए आएंगे और वे तुझसे डरेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्मों के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा को पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पूर्वजों से तूने खाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर उसी बात का जवाब दिया जा रहा है कि परमेश्वर ज्यादा दिन तक क्रोध नहीं करेगा। जब हम उसे दुहाई देंगे तो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो ये उस समय के विषय में बात है, जैसे मैंने आपको बताया, उस समय लोग आनंदित थे कि कहाँ रहा परमेश्वर, कि इजरायलियों को बचा नहीं पाया और ये नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ परमेश्वर की दया को यहाँ वर्णन कर रहा है, यहाँ पर मीका के द्वारा वर्णन किया गया है कि ये हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से आज हमारा पतन हुआ है, लेकिन वो हमें उठाएगा। वो हमेशा हमारे अपराधों को ध्यान नहीं रखेगा। जब हम क्षमा मांगेंगे तो हमारे अपराध वो निश्चित तौर पर क्षमा करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप 7वें अध्याय को अच्छे से समझ गए होंगे, जो उसका मूल सार है वो मैंने आपको समझा दिया है। और इस प्रकार से हमने मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों नहूम भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और कोशिश करेंगे हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।